अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे हम सालों से उन्हें अपना पति परमेश्वर माने बैठे थे और जब यहाँ आए तो देख रहे हैं कि ये तो किसी और के पल्लू से पहले से ही पते हुए हैं। उसी गम को भुलाने के लिए हमने पी शराब। क्यों छुपाया आपने हमसे ये सच? आप शहरी लोगों ने हम गांव वालों को पागल बनाया, हमें भोला समझकर हमें बेवकूफ बनाया। माना कि हमने तुम्हें सच नहीं बताया, माना कि तुम्हें तकलीफ हुई, दर्द हुआ होगा, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम्हें इतने वक्त से सच पता था तो तुम अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही थी? बेवकूफ हम नहीं, बेवकूफ तुम बना रही हो हम सबको। अगर किसी लड़की को जब पता होता है ना कि सच क्या है तो वो हाहाकार मचा देती है, तूफान ले आती है घर में, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता था ना कि मैं और राधिका नौकरानी जी शादीशुदा हैं, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। क्यों? पीछे जाना बंद करो कली, तुमसे पूछ रहा हूं कुछ कि क्यों तैयार हो गई तुम मुझसे शादी करने के लिए? जवाब दो। बोलो। मुन्ना तुमसे कुछ पूछ रहा है। जब तुम्हें सच पता चल गया था तो तुमने बुआ को क्यों नहीं बताया? क्या सुजाता तुम भी आखिर क्यों बताएगी ये सच? बुआ जी को अगर सच पता चलता तो इसके ऐशो आराम का सपना टूट नहीं जाता। इतने पैसे वाला घर, हमारे दिव्यम जैसा पति कहाँ से मिलता इसे? क्यों कली बिटिया, सही कहा ना मैंने? बंद कीजिए हम पर लांछन लगाना आप लोग। आप सब जानना चाहते हैं कि हम अब तक चुप क्यों रहे? हाँ, एक मिनट। ये देखिए, देखिए इसे, लीजिए। दिव्यम, क्या लिखा है फाइल में? दादी, इसमें लिखा है कि बड़ी दादी का दिल बहुत कमजोर है। क्या? वो कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये फाइल आई कैसे तुम्हारे पास? एक बार गांव में दादी सासू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब हमने उनके ये टेस्ट कराए थे। ये उसी की रिपोर्ट है। इसी की वजह से आज तक हम उन्हें उनकी इस बीमारी का सच और राधिका जी और दिव्यम जी की शादी का सच नहीं बता पाए। जब हमारा दिल टूट गया, हमें इतना बुरा लगा, हमें इतनी तकलीफ हुई, तो ये सच जानकर कहीं बेचारी दादी सासू स्वर्गवासी न... हम तो आपको सिर्फ सच का आईना दिखा रहे हैं ससुर जी। आगे आपकी जैसी मर्जी। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको उन्हें बता देना चाहिए तो आप बता दीजिए, पर साथ में उनके लिए 2 मीटर का कफन भी तैयार रखिएगा, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक दिव्यम जी की फोटो के साथ हमारी तस्वीर जोड़ी है। हम अपनी बदनामी बर्दाश्त कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हमने कभी शादी नहीं हो पाएगी। ये शगुन की चूड़ियां हम कभी नहीं पहन पाएंगे। ठीक है, हम ये सब सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन हम दादी सास जी की जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका दिल ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया तो बड़ी दादी की तबीयत की वजह से ही तो अब तक हम सब ने सच छुपा के रखा हुआ है। अब इतना सब जानने के बाद हम उनकी जान को खतरा नहीं पहुंचा सकते। तो क्या मैं शादी कर लूं कली से? नहीं दिव्यम जी, हमारा वो मतलब नहीं था। अब हम सबको मिलके कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अब हम अपने मुन्ना की जिंदगी का और मजाक नहीं बनने दे सकते। वो सुजाता,
कुछ सोचने दो। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, समय करूं क्या? माँ मुझे तो लगता है हमें बुआ जी को पहले ही बता देना चाहिए था। ये झूठ का जाल बुन के ना हम सब ने बहुत बड़ी गलती की है। वाह, इतने टाइम से जब मैं कह रहा था कोई सुन नहीं रहा था मेरी बात। अब जब चारों ओर अंधेरा है तब जाके आपकी आंखें खुल रही हैं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब डॉक्टर से एक बार पूछ के इस दिक्कत का कोई हल निकालने की कोशिश करें। हमारे पास एक रास्ता है। क्या? जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दी। आप क्या बोल रही हैं कली जी? कली, अब जब तुम्हें सारा सच पता ही है तो ये जानते हुए हम तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ नहीं होने दे सकते। सास जी, एक बार हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ सुजाता, तुम शांत हो जाओ। कली क्या बोल रही है एक बार सुन तो लो। हाँ कली बिटिया, बोलो, सबको बताओ क्या प्लान है। शादी की पूरी तैयारियां होंगी, मंडप सजेगा, दूल्हा होगा, दुल्हन भी होगी, सब कुछ होगा। और साथ ही शादी में होगा एक भयंकर अपशगुन। क्या अपशगुन? कोई बड़ा अपशगुन करेंगे जिससे दादी सास जी को यकीन हो जाएगा कि हम और दिव्यम जी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। उन्हें कुछ दिन बुरा लगेगा पर उन्हें धक्का नहीं पहुंचेगा, उन्हें धोखा नहीं मिलेगा। हाँ तो शादी तक का इंतजार क्यों करना है, अभी करवा देते ना अपशगुन। हाँ नहीं दिव्यम जी, अभी अपशगुन नहीं कर सकते। अगर अभी अपशगुन कर दिया ना तो बड़ी दादी कोई ना कोई पूजा करवा के फिर से शादी करवाने की कोशिश करेंगी। ये बात भी है। कोई ऐसा वैसा अपशगुन नहीं दिव्यम जी, कोई बड़ा अपशगुन करना होगा। जैसे कि शादी के दिन दुल्हन मंडप तक ही नहीं पहुंची तो कोई अनहोनी हो गई तो। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अगर आप शादी के मंडप में नहीं पहुंची तो बड़ी दादी को लगेगा कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। इसके बाद पंडित जी और 10 लोग कहेंगे तो बड़ी दादी को पक्का यकीन हो जाएगा कि ये रिश्ता शुरुआत से ही गलत था। ये सही है। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। बड़ी दादी को सब कुछ आराम से सच सच बता देना चाहिए। खत्म करते हैं अब ये नाटक, क्यों करना है ये सब। ठीक है दिव्यम जी, आप लोगों को यही लगता है ना, तो यही ठीक। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का नाम बना रहे हो और हमारी बदनामी हो तो वो भी ठीक। हम दादी सास जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम कुछ और जरूर कर सकते हैं। कली जी, कली कहाँ जा? कली कली नीचे रखो इसे, नीचे रखो। हम अपनी जान दे देंगे तो सबकी समस्या का हल हो जाएगा। दादी सास जी 2 दिन रो लेंगी, लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा। देखिए कली जी, प्लीज कुछ गलत मत कीजिए, रुक जाइए। कली कहाँ जा रही हो? ये क्या कर रही हो? कैसे? क्या कर रही हो ये तुम? कली तुम ये क्या कर रही हो? पागल मत बनो। पागल तो आपको मैं पहले ही बना चुके हैं दिव्यम जी। कली जी आप क्या कर रही हैं? प्लीज डियर, हम फैसला कर चुके हैं, हमरे मर जाने में ही सबकी भलाई है। कोई तो रोको। मत कर बेटा, ऐसे मत कर। कली जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए नौकरानी जी, छोड़िए। राधिका क्या कर रही? छोड़िए। कली जी आप क्या करने जा रही थी?
आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में पछताना पड़े। दिव्यम बेटा, हमें बहुत सोच समझ के दिमाग से काम लेना होगा। कली अभी बहुत तनाव में, देखा ना तुमने, वो कुछ कर लेगी तो कुछ ऊंच नीच होगी ना बेटा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सोचो जरा बेटा। मुन्ना के पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? कली का तनाव हमारा मुन्ना ले लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं मानते किसी भी बात को। सुजाता, तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? दिव्यम बेटा, मान जाओ बेटा, इसी में सबकी भलाई है। पापा लेकिन दिव्यम जी प्लीज मान जाइए। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।